हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चने दाल और लौकी की रेसिपी, जो कि नहायत ही आसान और मज़ेदार है। ये देखिए, हमने 1 पाव चने की दाल और आधा किलो लौकी ली है। 3 गिलास पानी में इसको उबाला है, सिर्फ़ नमक डाला है। इसे उस टाइम तक उबालना है जब तक हमारी लौकी और दाल गल ना जाए। और ये लौकी के बड़े-बड़े पीस काटने हैं, छोटे पीस नहीं काटने, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है। छोटे काटेंगे तो वो बीच में ही गल जाएगी, नज़र नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, जिसके लिए हमने एक फ्राई पैन में तेल लिया है और उसमें हमने प्याज डाला है। प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। जब हमारा प्याज सोते हो जाएगा तो फिर हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरे की डालेंगे। ज़ीरे और प्याज दोनों की एक साथ भुनाई करनी है। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा ज़ीरे और प्याज, फिर हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1-1 चम्मच। मेरी 1 पाव दाल है, इसलिए मैंने आधा किलो लौकी ली है। अगर आप दाल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो लौकी की मिक़दार भी थोड़ी-सी बढ़ा दीजिएगा। लौकी का बहुत अच्छा टेस्ट होता है, खाने में भी मज़े की होती है। लहसुन अदरक को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ देखें, मैंने किसी भी चीज़ को ब्राउन नहीं किया है, सब चीज़ों को सोते ही कर रही हूँ। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और साथ ही कुछ मसाले जाएंगे। ये कश्मीरी मिर्चें हैं, ये सूखा हुआ पिसा हुआ धनिया है, ये हल्दी है और ये कुटी हुई मिर्चें हैं। और इसमें मामूली सा नमक डाला है, क्योंकि नमक हमने दाल और लौकी में भी डाला हुआ है। अब इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं, और इसमें पानी हमने दाल से निकाल कर ही डालना है। जो दाल के अंदर होगा वही डालना है, उस पानी को हमने ज़ाया नहीं करना है। अब हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। इसकी उस वक्त तक भुनाई करेंगे जब तक हमारे टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते और तेल को नहीं छोड़ देते, मसाला और तेल दोनों अलग नहीं हो जाते। ये देखें, यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक टिप दूँगी। बहुत सारे लोग चने दाल को बनाते हैं तो ऊपर ऑयल नहीं आता, जिसे अरोमा या बास लोग तरी भी बोलते हैं। चने की दाल के ऊपर नहीं आता। जितना भी तेल डाल दो, चने की दाल डालते ही वो तेल गायब हो जाता है। यकीनन आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। तो इस पॉइंट पे आकर हमने तमाम ऑयल को मसाले से निकाल लेना है। सारा तेल निकालना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना तेल, सिर्फ मसाला को रखना है। ये देखें, यहाँ पे हमने तमाम तेल निकाल लिया है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, आप इन पे अमल करेंगे तो यकीनन आपकी भी दाल या कोई भी सब्ज़ी ऐसे ही बनेगी जैसे मैं बना रही हूँ। मेरी रेसिपियाँ बहुत ही इजी और आसान होती हैं। अब टमाटरों की भुनाई के बाद हम इसमें लौकी और चने की दाल डाल लेंगे। अब इसी अच्छे से भुनाई करेंगे, मिक्स करेंगे।
देखें इसमें हमने कोई पानी नहीं डाला, बस ये जो 3 गिलास पानी शुरू में डाले थे वही पानी है, उसके अलावा कोई पानी नहीं डला हुआ इसमें। ये देखें वो ऑयल है जो मैंने अभी मसाले से अलहदा किया है। दो से 3 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। ये घर का बना हुआ गरम मसाला है और इसकी बहुत अच्छी खुशबू है। जब भी किसी सालन में ये दाल में डलता है तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। मैं इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी भी दूंगी। अब हम इसमें वो चीज़ डालेंगे जिससे इस दाल का मज़ा दुबाला हो जाएगा। बहुत सारे लोग डालते हैं लेकिन अपनी रेसिपी में छुपाते हैं। हम वो राज बताएंगे जो हम खुद यूज़ करते हैं। अब हमने इसमें कसूरी मेथी डाली है, हाथ पे डाल के थोड़ा सा मसलना है और डालना है, फिर आप इसकी खुशबू देखिएगा। अब दम पे रख दिया है मैंने इसे। अब यहाँ पे देखें हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। आप चाहो तो इस पॉइंट पे इसमें आधा गिलास पानी भी डाल सकते हो, उससे भी इसके जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही मज़ेदार बनेगी। अब मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें मिर्चें नॉर्मल ही रखी हैं, ज़्यादा नहीं डाली हैं। अब हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसमें धनिया डालूँगी और कटी हुई मिर्चें डालूँगी। ये कटी हुई मिर्चें भी डाल दी मैंने। अब भी इसको हल्की आंच पर ही रखना है। अब हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे या बघार की। दूसरे पैन पे मैंने ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें, लहसुन और कड़ी पत्ता डाल के ये बघार तैयार किया है। ये देखें कितने मज़े का लग रहा है। ये देखें इतनी प्यारी खुशबू है, यकीन करें कि मैं आपको बता सकती कि बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मेथी भी है, गरम मसाला है, ज़ीरा है और लहसुन का तड़का लग गया है। बहुत ही मज़े की ये दाल तैयार हुई थी, जिसने खाई तारीफ़ की। ये देखें अब हम ऑयल, आपकी मर्ज़ी, आप इस पॉइंट पे ऑयल डाल दें या जिस वक्त सर्व करें उस टाइम डाल दें। मैंने थोड़ा सा इस टाइम डाला है आपको दिखाने के लिए और बाकी मैं सर्व करते वक्त डालूँगी। इसे देखने में ही जिस बंदे का पेट भरा होगा उसे भी भूख लग जाएगी, इतनी प्यारी ये दाल लग रही है देखने में। ये देखें यहाँ पे मेरी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है और मैंने डिश आउट करके आपको दिखाने के लिए रेडी कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया और अदरक को ऊपर से डालेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह मेरे साथ बने रहे, मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखें यहाँ पे हमारी फाइनल हो गई है दाल। अब आप इसको चपातियों के साथ, नान के साथ और सादे उबले हुए चावलों के साथ भी ले सकते हो। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हर कोई अपने तरीके से बनाता है। आप एक बार मेरे तरीके से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी आपको। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।